गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आखिरकार एनटीए ने जो है वो नीट 2024 का रिज़ल्ट दे दिया। अब ये रिज़ल्ट जो है उन्होंने जिस तारीख को उन्होंने रिज़ल्ट दिया, जिस ओकेज़न पे उन्होंने रिज़ल्ट दिया, जिस तरह का रिज़ल्ट आया और जैसा स्कैम देखने मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इनजस्टिस है, क्योंकि कल मैं बहुत शॉक में था जब रिज़ल्ट देखा मैंने, और मैंने जब पूरा एनालाइज़ किया उसको, तो कल बहुत सारे वीडियो की ऑलरेडी यूट्यूब पर बाढ़ थी। तो मैंने कहा मैं नेक्स्ट डे बात करूंगा मॉर्निंग में, क्योंकि बहुत सारा बच्चा जो है वो दुखी है, जिसके नंबर जो है हमारे बहुत सारे बच्चों के 615, 620 ऐसे नंबर हैं। और बुरी बात तो यह है कि उनमें से कई बच्चों को शायद मेडिकल कॉलेज नहीं भी मिलेगा। ठीक है, जो यूपी में है, बिहार में है, राजस्थान में है, मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो क्या कट ऑफ जो है धीमे धीमे 700 नंबर तक पहुंच जाएगा? ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे पॉसिबल है कि रैंक 1 पर 67 बच्चे जो है 67 बच्चे रैंक 1 पर हैं और उनके 720 में से 720 नंबर हैं। सिंपल सी बात है, यदि जो है 720 में से 720 नंबर वाले 67 बच्चे हैं और आपका रिजल्ट एनटीए जेन्यून है, यदि जेन्यून रिजल्ट है आपका और 720 आउट ऑफ 720 67 बच्चे हैं, इसका मतलब है आपको पेपर बनाते नहीं आता है। यू शुड स्टॉप वर्किंग फॉर नीट एग्जामिनेशन। मैं बिल्कुल एकदम क्लियर ये बात बोलूँगा कि नीट का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लायक आप नहीं हैं। आप लोग अयोग्य हैं, आप लोग जो है इनकैपेबल हैं। आप लोगों को एक पेपर बनाते नहीं आता है जिसको बच्चे जो सही कंपटीशन का एनालाइज कर सके। आप लोग जो एनसीईआरटी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आना चाहिए, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आना चाहिए। कोई भी चीज़ थॉट सोचने का प्रोसेस, कोई भी जो पहले, अरे भाई कभी तुम 2016 के पहले का पेपर उठा के देख लेना, ठीक है। जो जब जब सीबीएसई पीएमटी हुआ करता था, एम्स का एग्ज़ाम अलग हुआ करता था, तब भी एनसीईआरटी थी, तब भी दुनिया में, देश में, दुनिया में तब भी लोग काम कर रहे थे भाई, है ना। तब के पेपर का लेवल देख लो आप, है ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप किस औकात पे हो, किस तरीके का आप जो काम कर रहे हो। तो मैं तो बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने एनटीए का फुल फॉर्म ही लिखा है मैंने, नॉन ट्रस्ट एजेंसी। नॉन ट्रस्ट एजेंसी मतलब यू कैन नॉट ट्रस्ट द एजेंसी, इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि 720 नंबर पर 67 बच्चे हैं और इतना फियर्स कंपटीशन है कि एम्स दिल्ली का कट ऑफ 720 पहुंच गया। एम्स दिल्ली का कट ऑफ 720 पहुंच चुका है, और जो कि किसी भी तरीके से जो है वो कोई भी एक्सेप्टेबल नॉर्म में नहीं है। वो उसको आप, यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट थिंग, कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते उसको। मतलब इस तरीके का जो इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं, बच्चों में बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। कल मेरे को फ़ोन किया किसी पेरेंट ने, और उनकी बच्ची के 630 नंबर है एंड सी इज़ क्राइंग ए लॉट। 630 नंबर में बच्चा रो रहा है। मतलब ये है कि अब क्या करे वो, 720 नंबर लेके आए वो। एक एक नंबर पे जो है वो कई कई 100 बच्चे हैं प्रेजेंट। तो मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि एग्ज़ाम की जो क्रेडिबिलिटी है ना, उसको आपने एकदम दांव पे लगा दिया, क्रेडिबिलिटी को एकदम आपने डाउन कर दिया। रही बात जेन्यूननेस ऑफ रिजल्ट की बात करूँ, रिजल्ट के जेन्यूननेस की बात करूँ, तो मुझे बहुत डाउट है। आपके हरियाणा और दिल्ली से लाइन से बच्चे हैं, एक ही सेंटर है, एक ही सीरीज है उसका, और वो सब रैंक 1 पर है। आप खुद एनटीए ने जो एक सर्कुलर रिलीज किया उन्होंने, उसमें देखिएगा आप, रैंक 1 पर आपको एक ही सीरीज मिलेगी, 8-10 बच्चे मिलेंगे आपको उसके, उनकी रैंक 1 है, 720 में 720 नंबर है। हरियाणा से है, दिल्ली से है, एक राजस्थान से है उसमें। इसका मतलब ये कि जो पेपर, नीट का पेपर लीक होने की जो खबर थी वो सही है? ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए आपने, ऐसा नहीं है, पिछले साल का पेपर भी है, उसके पहले का पेपर भी है, तब इंसानों में दिमाग नहीं हुआ करता था क्या, कि इसी साल इवॉल्व हो गया, इसी साल सारे बच्चों का दिमाग इवॉल्व हो गया। आपने जो सेकंड टाइम एडमिशन के लिए, आप सेकंड टाइम अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जो विंडो खोली थी, बताइए सच सच कि उस विंडो से कितने बच्चे अंदर हुए थे और उनके सीरीज नंबर क्या थे और वो कितने निकले उसमें से। आपने सेकंड टाइम एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो जो ओपन की थी। हमारे एक मित्र हैं सुनील कुमार नैन सर, जो मेरे काफ़ी अच्छे पुराने 5 साल पुराने मित्र हैं। वो वी वाइस एकेडमी है एक कोटा में, वहाँ से तो वी वाइस क्लासेस के नाम से पढ़ाते हैं। और उन्होंने कल ये इशू को रेज भी किया उन्होंने, और उन्होंने एक हैशटैग को ट्रेंड करने को बोला कि एनटीए चोर है, ठीक है।
उन्होंने हैशटैग ट्रेंड करने को बोला रीनीट, ठीक है। मैं इतना बोलूँगा आपसे कि एनटीए जो है वो जवाब दो। मैं बोलूँगा आपसे कि मैं बोलूँगा कि जो हैशटैग शुड बी लाइक एनटीए जवाब दो, यू शुड आंसर। एक बच्चे के 720 में से 719 नंबर कैसे आ सकते हैं, 718 नंबर कैसे आ सकते हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन एनटीए। कैसे बच्चे के 720 में से 719 नंबर आ सकते हैं, कैसे 718 नंबर आ सकते हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन अस। और ये है, ये बाकायदा है, आप उठा के रिजल्ट देखेंगे तो बाकायदा उसमें है कि 719 नंबर भी आए हैं, 718 नंबर भी आए। इसका मतलब ये कुछ तुम हमको एक्सप्लेन कर दो। हम लोग अज्ञानी, मूर्ख, हम लोग सब मूर्ख हैं, सब अज्ञानी लोग हैं। सारा ज्ञान तो एनटीए के अंदर भरा पड़ा है, जवाब दो हमको। दूसरी बात यह है कि जब 4 जून को पूरे देश में इलेक्शन का माहौल था, इलेक्शन की काउंटिंग का माहौल था कि यूपी की जो है इंडिया गठबंधन आगे आएगा कि एनडीए आगे आएगा, क्या होगा, पूरी दुनिया में कोई भी फ्रंट, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया नीट के रिजल्ट को कवर नहीं करेगा। आपको मालूम था, आप एक दिन रुक कर रिजल्ट ना दे सकते थे क्या? आपको ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने जो है वो 4 जून को ही रिजल्ट दिया ताकि मेन फ्रंट लाइन मीडिया इस खबर को खबर ही ना बनाए, न्यूज़ ही ना बनाए, कोई इस पर कोई भी पत्रकार इस पर जो है बड़े चैनल में चर्चा ना करे। चोरों के समान था कि चोरों के समान जैसे कि शादी विवाह बारात में, शादी विवाह में होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं तो चुपचाप से कोई जो है वो पॉकेट मार टाइप का आदमी अंदर आता है, पॉकेट चुराने के लिए, ज्वेलरी चुराने के लिए अंदर घुस जाता है, ठीक है ना। वैसे चोरों जैसे आपने रिजल्ट को रिलीज़ किया, चलिए वो तो ठीक, मान ली रिजल्ट रिलीज़ किया, लेकिन खुद भी सोचा कभी, एनटीए ने खुद भी सोचा कभी कि जो रिजल्ट है इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बच्चों पर क्या पड़ेगा? बिलीव मी, कई बच्चे नीट की तैयारी छोड़ देंगे, उनको लगेगा ये तो इतना बड़ा स्कैम। और मैं सच कहता हूँ कि ऐसा, ये तो हमको मालूम चल रहा है टॉप की रैंक्स में। यदि मैं कहूँ आपसे कि इसके पीछे की जो रैंक देखेंगे ना जाके हम, पहले 1000 बच्चों में जाने कितने ऐसे होंगे जिनके सीरीज नंबर मिल रहे होंगे। पूरा डिटेल्ड रिजल्ट मेरे पास नहीं है, पर हम लोग लेंगे इसको। सुनील कुमार नैन सर ने जो है वो बच्चों से आह्वान किया है कि उनका जो वीडियो है वो शेयर करें। मैं भी उनको सपोर्ट करता हूँ और एक वाजिब वजह पर वो बोल रहे हैं। और मैं ये भी बोलता हूँ कि यदि सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, जाएंगे हम लोग। सुनील कुमार नैन सर यदि पिटीशन दायर करते हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए तो आई विल सपोर्ट हिम फाइनेंशियली एज वेल एज जो कैपेसिटी मेरी है वहाँ मैं उनको सपोर्ट करूँगा 100%। बच्चों के साथ इतना बड़ा इनजस्टिस हम नहीं देख सकते हैं, ये गलत है, ये गलत है और गलत हमेशा गलत होता है। आप बोलोगे अचानक से बच्चों में इतना दिमाग आ गया सर, अरे भाई ये ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दुनिया में किसी एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ है कि 100%, ये कोई KG1 KG2 का एग्जाम है क्या ये कि KG1 KG2 क्लास 10th क्लास 11th का एग्जाम है? अरे भाई ये नीट का एग्जाम है। पेपर को उतना ही लेवल डाउन और इतना सड़ा लेवल नहीं था कि 67 बच्चों के रैंक बना जाए। रैंक 2 से लेकर रैंक 67 तक गायब, 68 नंबर पर अगला बच्चा, एकदम ही मजाक बना रखा है। अब वो जो 67 बच्चे, क्या तुम एम्स दिल्ली के लिए उनको बाहर खड़ा करके रेस लगवाओगे? अगली बार 500 बच्चा यदि रैंक 1 पे आया तो क्या करोगे भाई कि एक काम करो, एम्स दिल्ली का दरवाजा खुलने वाला है, सब बच्चों को 2 किलोमीटर दूर खड़ा कर लो और जो दरवाजा खुलेगा, जो पहले 50 बच्चे अंदर पहुंच जाएंगे फिर उसका दरवाजा लगा देंगे। तो भैया जितने बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हो, दौड़ना भागना भी शुरू कर दो। या कुश्ती करवाओगे मैदान में, रेत पटक के बोलोगे कि सब कुश्ती करो, जो जीतेगा वो एम्स के अंदर, जो हार गया वो एम्स से बाहर। मजाक है क्या? तुमसे ना हो पाएगा एनटीए, हमको दे दो काम। हम लोग अपना सारा काम बंद करते पेपर बनाएंगे साल और बैठ के, हमको दे दो काम। तुमसे अच्छा बनाएंगे ये वादा करते हैं, तुमसे बढ़िया बनाएंगे। मतलब मुझे बहुत भारी गुस्सा है मुझे कि हाउ द गवर्नमेंट कैन, मतलब देखो रोजगार वैसे ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि यदि आज मुझे सोचना पड़े कि मैं अपने बेटे को क्या कराऊँ तो मेरे पास में 2 ही ऑप्शन आते हैं, मैथ्स बायोलॉजी। बाकी 2 ऑप्शन तो समझ लो ऑलमोस्ट गॉन कैसे हो, क्या होगा उसके बाद कोई भगवान नहीं जानता। चलो मैथ्स में मान लो IIT लायक बच्चा नहीं है तो क्या करें अब तो फिर तो लाखों की भीड़ में अपना बच्चा भी शामिल हो गया। बायोलॉजी है तो फिर नीट निकालना पड़ेगा, नीट निकालना पड़ेगा तो 720 लाने पड़ेंगे। अब क्या करें, विदेश भेज दे पढ़ने, वही दिखता है रास्ता। अब तो विदेश भेज दो बच्चे को, भले MBBS मत कराओ, कुछ और करा लो।
अरे भाई, इस देश में तुम जैसा तुमने पूरा एनटीए ने जब से एनटीए बना है पूरी व्यवस्था की ऐसी की तैसी कर दी इसने। पहले सीबीएसई पीएमटी होता था, ऑल इंडिया पीएमटी, स्टेट के मेडिकल एंट्रेंस हुआ करते थे और एम्स का एग्ज़ाम अलग हुआ करता था। मैं तो कहता हूँ आज भी एम्स का एग्ज़ाम अलग से होना चाहिए। इतने एम्स खुल गए ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। एम्स का एग्ज़ाम अलग से होना चाहिए, जो पुराना जो पैटर्न था उसमें लौट के आना चाहिए। वो एएफएमसी को अपना एग्ज़ाम अलग कंडक्ट करना चाहिए, जिपमर को अपना एग्ज़ाम अलग कंडक्ट करना चाहिए, सीएमसी वेल्लोर को अपना एग्जाम अलग कंडक्ट करना चाहिए। वापस से पुरानी व्यवस्था पे आ जाओ और ऑल इंडिया पीएमटी में 15% कोटा होना चाहिए और स्टेट को अपना एग्जाम लेना चाहिए। क्योंकि कारण ये है, इसमें धांधली मान लो एक जगह होगी तो एक जगह धांधली तो नहीं होगी, यहाँ तो सबके साथ धांधली होगी। यहाँ तो मतलब होता है ना कि आपको पता है, जो जब कभी मैं कभी पिकनिक पे जाया करता था या कहीं ट्रेवल के लिए जाया करते थे, तो मेरे फादर मुझे कुछ पैसा, छोटा बच्चा था मैं 8वीं 9वीं में, कुछ पैसा दिए करते थे कि भाई रख लेना। तो बोलते थे सारे पैसे एक पॉकेट में मत रखना, कुछ पैसे इस पॉकेट में रखना, कुछ इसमें रखना, कुछ अलग पॉकेट में, कुछ बैग में डालना, ताकि कुछ पैसे गुम जाए तो कुछ पैसे रहना चाहिए। सारी सीटें एनटीए के पास मत डालिए, गवर्नमेंट से आग्रह है। एम्स का एग्ज़ाम अलग कर दीजिए, अभी भी वक्त है। एक दिन ये पब्लिक है ना, ये जो बच्चे हैं ना, लाखों बच्चे सब इकट्ठे होके एनटीए के ऑफिस में जाएंगे और फोड़ फाड़ कर देंगे पूरा। फिर रोक लेना, तुम्हें जो बने कर लेना। भाषा वही समझ में आएगी तो वही भाषा में बात करेंगे, वही भाषा समझ में आएगी तो वही भाषा में बच्चे बात करेंगे। हल्के में मत लो पब्लिक को हल्के में नहीं मत लीजिए। कल देखिए रिजल्ट आया, पब्लिक ने दिखा दिया गवर्नमेंट को कि तुम औकात में रहो अपनी, है ना। भले ही तुम्हारी गवर्नमेंट दोबारा बनेगी पर औकात में रहना आप। पब्लिक ने दिखा दिया। पब्लिक को मूर्ख मत समझिए। जनता को, बच्चों की भी सहन शक्ति की एक हद होती है, उनके पेरेंट्स की सहन शक्ति की हद होती है। 22 लाख बच्चा बैठता है एग्जाम में, सारा इकट्ठा होकर तुम्हारे एनटीए में आ गया ना, भागते फिरोगे, जगह नहीं मिलेगी, एक पूरा शहर बच जाएगा आके वहां पे। इसलिए बच्चों के भविष्य से खेलना बंद कीजिए। भारत वैसे ही स्ट्रगलिंग है इस चीज के लिए कि एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए क्या करें, और तुम और जो है वो इतना धांधली। अरे भाई, शर्म नहीं आती कि इसको देख के पब्लिक क्या रिएक्ट करेगी। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं साहब ये तो जेन्युइन। अरे कहाँ से यार, कैसी बात। मैं कहता हूँ इन जितने बच्चे इनको दोबारा एग्जाम दिला दो जरा, चलो रीनीट करते हैं, डमी नीट करते हैं, देखते हैं स्कोर वेरीफाई करने के लिए। हल्का है, मतलब हल्के में ले रहे हो क्या? तो ये तो बहुत भारी स्कैम है। तो आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड विद द रिजल्ट। मुझे लगता है कि हम लोग को आवाज उठानी पड़ेगी, रिट पिटीशन दायर करनी पड़ेगी। हाउ इज इट पॉसिबल? गिव एक्सप्लेनेशन की 719 और 718 नंबर कैसे आए? गिव एक्सप्लेनेशन की एक ही रैंक पे 67 बच्चे कैसे आ गए? उनके सीरीज नंबर मैच क्यों कर रहे हैं? किस सेंटर के बच्चे निकले हैं? सेंटर वाइज डिटेल दीजिए, किस स्टेट में किस सेंटर के बच्चों का सबसे अधिक सिलेक्शन हुआ है शुरू के रैंक में। बाकी 5000 बच्चों का रिजल्ट दीजिए डिटेल में, हम सीरीज मैच करेंगे ना। पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि ये पेपर लीक के बाद, जब भी कभी पेपर लीक होता है तब ऐसे रिजल्ट आते हैं। ये मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से बड़ा घोटाला है। मध्य प्रदेश का जो व्यापम का घोटाला हुआ था उससे बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा स्कैम है ये। और इस स्कैम को बच्चों को जागरूक होना पड़ेगा। सब जगह बोलिए भाई, सब जगह बोलिए, सारे प्लेटफॉर्म पे बोलिए, इतना बोलिए कि गवर्नमेंट को मजबूर होकर कुछ करना पड़े इसके लिए। जो जेन्युइन निकले हैं बच्चे उनके लिए मेरा कोई वो नहीं है। लेकिन जिन बच्चों ने भी, एक बच्चा भी नॉन जेन्युइन अंदर गया है तो उसने किसी जेन्युइन बच्चे की सीट को खाया उसने। इतने बच्चे कल से आज तक फोन कर चुके, इतने बच्चे रो चुके फोन पे कि मैं क्या ही बताऊं। मैं, मेरे लिए कल रात को ऑप्शन था कि मैं तो वीडियो बना दूं या उन बच्चों से बात कर लूं। मैंने चुना बच्चों से बात करना, वो मेरे बच्चे। मैंने अपने बेटे को पहली बार बोला कि बेटा एक बार देख लेना, तुम तैयारी कर रहे हो ना तो देख लेना, मतलब है ना, तुम लोड मत लेना पर तुम देख लेना कि ऐसा हो रहा है इस एग्जाम में भी। बोला नहीं पापा करूंगा तैयारी, क्योंकि सच्चे लोग भी तो रहेंगे कहीं ना कहीं। सब 100% तो नहीं कर सकते तुम स्कैम, पर जिनके साथ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है ना। 4-4, 5-5 टाइम बच्चे दे रहे हैं, उसके बाद नंबर लेके आ रहे हैं, 630 नंबर लेके आ रहे हैं, और तुम उसको सीट भी नहीं मिल रही है, 620 पे सीट नहीं मिल रही है आदमी को, क्या करेगा आदमी? और ऐसा नहीं है कि सडनली कोई आसमान से मस्तिष्क की बारिश हो गई है कि वे सब के नंबर 700। तुम एक काम करो, अब तो सब बच्चों के, जितने बच्चे नीट का फॉर्म भरते सबको 720 घोषित कर दो। फिर उनको 2 किलोमीटर तैरवा लो, 2 किलोमीटर जुड़वा लो, साइकिल चलवा लो,
ठीक है, उनके साथ तो मैं जो खेलना खेल लो बेचारों के साथ में, और जो उसमें जीत जाएंगे उनको ले लेना, ठीक है। 50-1 हज़ार फीस रख लेना उस चीज़ की, तो बेचारा बच्चा जो है, कई बच्चा ऐसे ही बाहर हो जाएगा। शर्म नहीं आती यार। पहली बार मैं बोलूँगा कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट को बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं है, भविष्य की यूथ की बिल्कुल परवाह नहीं है। फर्स्ट टाइम मैं बोलूँगा ये चीज़, खुलकर बोलूँगा मैं, जिसको जो करना है कर ले। इस सरकार को बिल्कुल चिंता नहीं, बच्चों के भविष्य की, यूथ की बिल्कुल चिंता नहीं है। अब गोबर दिमाग तक आ चुका है, दिमाग में बस गया है गोबर, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। विरोध कीजिए, नहीं तो क्या है कि एक जनरेशन आपने दी, विरोध नहीं किया ना, आज के 10 साल बाद आप अपने आप को जवाब नहीं दे पाएंगे। यू शुड अपोज रॉन्ग थिंग्स। प्रॉब्लम ये है, हम डरते हैं बोलने से। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है वो सिर्फ बातें करते हैं। मैं सुनील कुमार रैन सर ने, जैसे उन्होंने, मेरे मित्र हैं, B22 क्लासेस वाले हैं, मैंने उनका जो गुस्सा देखा, मैंने कहा नहीं सर, मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ, जो जरूरत पड़ेगी जहाँ पर भी मैं आपके साथ हूँ, और हमको साथ रहना है। जस्टिस होना चाहिए। जिस सेंटर पे भी खबर थी, इस राज्य में खबर थी ना, वहाँ के सारे रिजल्ट कैंसिल करके दोबारा नीट होना चाहिए। यदि राजस्थान में था तो राजस्थान में दोबारा नीट होना चाहिए और रिजल्ट कैंसिल होना चाहिए वहाँ के बच्चों के, बाकी बच्चों के रहने दो देते जहाँ पे पेपर लीक नहीं हुआ है। अब आसाम का बच्चा क्यों भुगते, मध्य प्रदेश का बच्चा क्यों भुगते तो वो बच्चा जिस बच्चे जहाँ, क्योंकि प्रॉब्लम वो है कि इतना मिक्सी क्या है कि इसमें जस्टिस और इनजस्टिस, तब यहाँ पे न्याय की कोई बात ही नहीं रह गई है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मालूम है, कल पहली बार ऐसा हुआ कि किसी बच्चे को ये बोलना मुश्किल था कि बेटा कोई बात नहीं बेटा, 1 साल और तैयारी कर लो। करते हैं मैडम सब, पहली बार ये वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ मैं ये वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझको खुद को श्योर नहीं है कि यार ये यदि ऐसे ही करते रहे ये लोग तो कैसे काम चलेगा। खैर, विरोध कीजिए, लड़िए इससे, गलत है ये, खुद दिमाग लगाइए। भविष्य की बात है हमारे आपके, आपका भविष्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या ही करें, इन लोग का कुछ तो करना पड़ेगा भाई, तभी तो। और एनटीए वाकई में निकम्मा है, निठल्ला है, चोर है, स्कैमर है। एनटीए एक ऐसी बॉडी है जिस बॉडी को पेपर बनाना नहीं आता, जिसमें जो स्कैम होता है समझ नहीं पाते। मूर्ख, जब पूरी खबर आ रही व्हाट्सएप पे पेपर जा रहा है मूर्खों, तो तब तो कुछ करना चाहिए। आधा 1 घंटे पहले पेपर बाहर था, कुछ करना चाहिए। आप इसको मामूली इंसिडेंट समझ के भुला दिए, और रिजल्ट देखो अब सामने आपके। और भूलना मत, ऐसे ही एक बार मध्य प्रदेश में व्यापम में हुआ था, दब गई खबरें, गवर्नमेंट बदल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं कहता हूं तब हुआ था कुछ। मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं इस बार। बच्चा हमारे यहाँ से, अब आप बोलोगे सर आपका यहाँ का रिजल्ट कैसा रहा, हमारे यहाँ के जैसे हाईएस्ट नंबर 696 आया है बच्चे का, और एक बच्चे का 696 है, एक बच्चे का जो है वो 690 के आसपास है, 681 है, 688 है, ऐसे स्कोर बच्चों के आए हुए हैं। कंप्लीट रिजल्ट हम कंपाइल कर रहे हैं, पर हाईएस्ट हमारे यहाँ से 720 नहीं है, हाईएस्ट हमारे यहाँ से 696 है, एकदम जेन्युइन रिजल्ट है। एक बच्ची ने जरूर 715 नंबर क्लेम किए हैं, लेकिन वो बच्ची हमारे पास में ना तो हमारे किसी बैच में हमने ढूंढा, किसी बैच में नहीं मिली है। उसका फ़ोन आया मेरे पास में, फिर मैंने पूछा कि तुमको बेटा 715 नंबर तुमने लाया है तो तुमने कहा किस बैच में पढ़ा करते थे। उसने बोला सर यूट्यूब से पढ़ा मैंने 2 साल तक, और मैं यूट्यूब के पढ़े हुए को फिलहाल में मैं अपने पास, चूँकि मेरे पास ना उसका फोटो है, ना कोई डिटेल है, ना कोई फॉर्म है, तो मैं वो शामिल नहीं करूँगा। मैंने उस बच्ची को बता दिया साफ साफ, बेटा है ना, हम टेक्निकली तुमको शामिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे रिजल्ट के लिए जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है हमारे रिजल्ट के लिए। खैर जो भी है, मैं तो कह रहा हूँ कि इस समय जो घट रहा है ना, ये एनटीए मतलब नीट के दौर में सबसे बुरा है, मेडिकल एंट्रेंस के दौर में। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।
चलिए क्या कर सकते, मतलब ये है कि कम से कम यार सोशल मीडिया पे बोलो कुछ तो करो। जो दूसरों के साथ आज घटा है ना, कल अपने में से किसी के साथ होगा ये, कल मेरे बेटे के साथ होगा ये, मुझे तो बोलना पड़ेगा और ये गलत है। मैं हर बार रीनीट करने वाली खबरों को कभी भी मैं बहुत वेटेज नहीं दिया करता था। पहली बार मुझे गलती का एहसास हुआ कि रीनीट जब होना का हल्ला चल रहा था पेपर लीक होने के बाद, तो मुझे पूरा सपोर्ट करना चाहिए था। मुझे लगा कि एक आध सेंटर में कुछ हुआ होगा, गवर्नमेंट संभाल लेगी, इसको कैंसिल करके दोबारा नीट ले लेगी वहाँ पे, पर सरकार ने ऐसा नहीं किया। ठीक है, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।